आप लगता है और किस तरीका से महाराज परीक्षित भगवान की पावन में गाथा को सुनते हैं। तीरथ ने मिसाड़ी में 88,000 संत महात्मा एकत्रित हैं। श्री सूत देव व्यास शासन पे विराजमान भगवान की पावन में गाथा कर रसायन कराते हैं। श्री सूत देव कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, बड़ी सुंदर सी भगवान की पावन में गाथा हम तुम्हें सुनाते हैं। सनकादिक ऋषियों ने जवाब दिया है कि महाराज, मुझे आप कथा सुनाइए। आपके प्रवचन से हमारे जीवन को बड़ी संतुष्टि मिलती है, हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होता है। बड़ी सुंदर सी भगवान की पावन में गाथा आप हमें सुनाइए। श्री सूत देव ने जवाब दिया कि हे सनकादिक ऋषियों, हम तुम्हें बड़ी सुंदर सी कथा सुनाते हैं कि किस तरीका से महाराज परीक्षित का जन्म होता है। अगर हमारे महाराज परीक्षित का जन्म नहीं होता और परीक्षित को श्राप नहीं लगता तो कथा कौन सुनता। श्री सूत देव कहते कि हे सनकादिक ऋषियों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक बार पांचों पांडवों ने एक क्षण में ही पूरी कौरव सेना का जब वध किया तो दुर्योधन ने देखा। दुर्योधन द्रोणी से कहने लगा कि हे द्रोणी, ये पांचों पांडव कौन इतने शक्तिशाली हैं कि इन पांचों ने एक क्षण में ही हमारी कौरव सेना का वध कर दिया। तो द्रोणी ने कहा कि दुर्योधन, आप कहना क्या चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा कि द्रोणी, हमें इन पांचों पांडवों के शीश चाहिए। द्रोणी कहने लगा, बस इतनी सी बात। तुम्हें इन पांचों पांडवों के शीश की आवश्यकता है, हम तुम्हें इन पांचों पांडवों के शीश ला करके दूंगा। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुमने इन पांचों पांडवों के शीश को हमें काट के दिया, तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। दुर्योधन कहने लगा, कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रोणी ने दुर्योधन को समझाया और दुर्योधन के कहने से उन पांचों पांडवों के शीश को काटने के लिए चला। शीश को काटने के लिए चला। चलते चलते वन में पहुंच गया जहां पर पांचों पांडवों जो थे डेरा डाल करके रहते थे। लेकिन भगवान की माया को देखो, भगवान श्री कृष्ण के साथ में वो पांचों पांडवों जो थे मैया द्रौपदी समेत
वन में घूमने के लिए चल दिए। प्रमाण ये मिलता है कि मैया द्रौपदी के 5 पति और 5 पुत्र भी थे। मैया द्रौपदी उन पुत्रों को छोड़ करके पुनः 5 पति के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ में वन में घूमने के लिए चले। तब तक द्रोणी दौड़ता हुआ आया, डेरों में जा पहुंचा कि देखा कि मैया द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे वो सो रहे थे। द्रोणी को लगा कि ये 5 पांडवा हैं। उसने विलंब नहीं किया, उन 5 पुत्रों के धड़ को अलग करके यानी शीश को लेकर के पुनः दुर्योधन के पास भागा। सोचा बेचारा कुछ नहीं है कि ये 5 पांडवा हैं या फिर ये 5 बालक हैं। दुर्योधन को अपनी शाबाशी के लिए लेकर के शीश को चला कि मुझे द्रोणी ने सोचा कि दुर्योधन हमारी वाह वाह करेंगे कि वाह द्रोणी बड़ा बहादुर है कि किसी ने पांडवों को मार नहीं पाया, द्रोणी तो शीश को काट करके लेके आया। दुर्योधन ये देख करके खुश हो जाएंगे, द्रोणी ने विचार किया। शीश को काट करके हाथ में पकड़ करके भागता हुआ चला जा रहा है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। दुर्योधन के पास में पहुंच गया। दुर्योधन ने द्रोणी को आता हुआ देखा, हाथ में शीश पकड़े तो आता हुआ देखा। दुर्योधन हंसने लगा। दुर्योधन हंसने लगा, इतना हंसा कि वाह द्रोणी, जो किसी ने नहीं किया वो तूने कर दिखाया। दुर्योधन कहने लगा है द्रोणी मुझे जरा ये शीश को दे दे, मैं बड़ा उतावला हूं उन्हें पकड़ने के लिए। द्रोणी ने शीश को पकड़ा दिया। लीजिए महाराज। दुर्योधन ने शीश को पकड़ा, दबाया तो वो एक तरबूज की भांति फूट गए। तरबूज की भांति फूट गए। दुर्योधन रोने लगा है, द्रोणी नाना ये शीश उन पांडवों के नहीं है, इतने नाजुक वो शीश नहीं है जो दबाने से फूट जाएं, उनके तो शीश एक पत्थर की भांति है। रोती रोती दुर्योधन का प्राणांत हो गया। तब तक मैया द्रौपदी अपने 5 पति भगवान श्री कृष्ण के साथ वन में घूम करके पुनः जब अपने डेरों में आई तो क्या देखा, डेरन से खून की नदियां बह रही है। जब खून की नदियां को देखा तो मैया की छाती फट गई। हे परमात्मा ये क्या है?
ये हमारे डेरों से खून के साथ मैया दौड़कर भागती हुई गई। सो क्या देखा कि बच्चन का सर धर पड़ा है, लेकिन शीश गायब। मैया बेहोश खा के वहीं पे गिर गई। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव आगे बढ़ी और पांडवों ने द्रौपदी को उठाया और होश में लाई। द्रौपदी रोने लगी, जवाब दिया भैया। भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने जवाब दिया कि भैया हमारे इन बालकन ने कहाँ बिगाड़ा था। मेरे इस मांस के लोथड़े ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने ये षड्यंत्र रच दिया। द्रौपदी रोने लगी है। भगवान बोले नाना बहन, समय होता है, समय बड़ा बलवान होता है। मैया ने बेटन को गोद में ले लिया और कहने लगी बेटा कुछ तो बोलो।